नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। छगन भुजबल एक ऐसा नाम जो कि बीते 5 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहा है। भुजबल इन 5 दशकों में अलग अलग पार्टियों में रहे और राज्य की सत्ता के अलग अलग पदों पर भी रहे। वे एक बार राज्य के विपक्ष के नेता भी थे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने और इस वक्त भी वो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री हैं। नागरी आपूर्ति विभाग उनके पास में है। लेकिन यही छगन भुजबल इस वक्त चर्चा में हैं और इनके चर्चा में होने का कारण यह है कि मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार में जो अंदरूनी घमासान चल रही है उसके ये एक चेहरा बन गए हैं। और इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि अगर मुख्यमंत्री इनको कहते हैं या फिर इनकी पार्टी इनको कहती है तो वे फिर मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं। दरअसल अब से चंद हफ्ते पहले मनोज जरंगे पाटिल नाम के एक मराठा आंदोलनकारी ने जालना के अंतरवाली गांव में अनशन की शुरुआत की थी, आमरण अनशन की, इस मांग के साथ कि सरकार मराठाओं को सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण दे। उनकी हड़ताल खत्म करवाने के लिए सरकार का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया और उनको आश्वासन दिया कि सरकार इस दिशा में कोई फैसला लेगी। और फिर 24 दिसंबर की मियाद मनोज जरंगे पाटिल ने दी, एक डेडलाइन दी कि आप 24 दिसंबर तक अधिसूचना जारी कीजिए। महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड है कि मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाएगा। जो कुणबी मराठा हैं उनको ओबीसी कोटे से आरक्षण मिल सकेगा, आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। लेकिन इस सरकारी ऐलान के बाद जो राज्य के तमाम ओबीसी संगठन हैं वे नाराज हो गए हैं, वे उठ खड़े हुए सरकार के खिलाफ और उनका कहना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो ओबीसी कोटे में कटौती हो जाएगी, उनका हिस्सा कम हो जाएगा। तो अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो अलग से दीजिए, लेकिन ओबीसी कोटे से नहीं। ऐसे में जो तमाम राजनेता हैं ओबीसी समुदाय से, उनके ऊपर भी दबाव पड़ा कि वो भी सरकार के इस फैसले का विरोध करें और उनमें से एक प्रमुख नाम है छगन भुजबल का। छगन भुजबल खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय में उनकी अच्छी पैठ है और ओबीसी के एक बड़े नेता माने जाते हैं। तो फिर छगन भुजबल की तरफ से एक बयान आया जब मराठा आरक्षण को लेकर अनशन कर रहे थे जरंगे पाटिल। उस दौरान राज्य के कई इलाकों में हिंसा हुई, कई राजनेताओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पर हमले किए गए, आगजनी की गई, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में छगन भुजबल ने बयान दिया कि सरकार ने जो नरमी अपनाई थी मराठा आंदोलनकारियों के प्रति वो गलत थी और सरकार को इस तरह से इन आंदोलनकारियों के सामने अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया अपनी ही सरकार पर कि क्या सरकार ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। उनका यह कहना था कि ओबीसी के नेताओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पर हमले किए गए और कई गांवों में मराठा आंदोलनकारियों ने गांवबंदी का ऐलान कर दिया, यानी कि नेताओं को गांव में जाने की इजाजत नहीं दी। तो इन तमाम बातों को लेकर छगन भुजबल ने काफी कड़ा रुख अपनाया और जिसके बाद खुद शिंदे कैबिनेट के एक दूसरे मंत्री शंभूराजे देसाई वो उनसे टकरा गए और उन्होंने छगन भुजबल की निंदा की और यह कहा कि भुजबल को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, इस तरह का बयान देकर वो सिर्फ पब्लिसिटी हासिल कर रहे हैं, ऐसी उनकी आदत रही है। तो शिंदे के मंत्रिमंडल में ही दो मंत्रियों की आपसी नोकझोंक हो गई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। इस बीच में बीते हफ्ते जालना में ओबीसी समुदाय ने एक यलगार मोर्चे का आयोजन किया, एक यलगार सभा का आयोजन किया और उस सभा में अलग अलग पार्टियों से ओबीसी नेताओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें एनसीपी से छगन भुजबल भी थे और कांग्रेस से विजय वड़त्तीवार भी थे। और उस सभा में भी भुजबल ने कई सारी तीखी बातें कही अपनी सरकार को लेकर भी और जिस तरह से मराठा आंदोलन के दौरान, मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान ओबीसी के लोगों को टारगेट किया गया था, उनका कहना था कि उनके प्रतिष्ठानों को, दुकानों वगैरह को निशाना बनाया गया था। तो भुजबल ने एक तरह से यह भी कहा था कि
हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और उसी तरह से प्रत्युत्तर देना चाहिए ओबीसी समुदाय को भी। तो इसके बाद मनोज जरंगे पाटिल ने आरोप लगाया कि क्या भुजबल दो समुदायों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर भुजबल के ऊपर जो पुराने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, एक एक कर उनको गिनाने लग गए। यह आरोप लगाया भुजबल जब जेल गए थे साल 2016 में महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में, 2 साल के लिए उन्हें जेल में वक्त बिताना पड़ा था 2016 से लेकर 2018 तक, तो उसका जिक्र किया। और फिर भुजबल सीधे तौर पर निशाने पर आ गए। अब भुजबल को लेकर एनसीपी पर भी दबाव पड़ रहा है, अजीत पवार गुट के ऊपर, कि भुजबल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उनको रोका जाए। और हाल ही में अजीत पवार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया, उप मुख्यमंत्री पद पर है वो शिंदे सरकार में, और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कि मामले को भड़काए। अब छगन भुजबल का जो ताजा बयान है उसमें ये कह रहे हैं भुजबल कि अगर उनको कहा जाएगा तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मनोज जरंगे पाटिल ने चुनौती दी भुजबल को और ये कहा कि हिम्मत है तो आप फिर से चुनाव जीत कर दिखाइए। तो इसके जवाब में भुजबल ने कहा कि मैं तैयार हूं, येवला जहां से मैं विधानसभा का चुनाव जीतते आया वहां से मैं फिर चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत के बताऊंगा, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हारे कितने लोग चुनकर आते हैं। तो एक उल्टा धमकी भी भुजबल की तरफ से दे दी गई। एक नजर डालते हैं छगन भुजबल के सियासी करियर पर। छगन भुजबल ने 60 के दशक में शिवसेना से अपना सियासी करियर शुरू किया था, जब बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की थी मराठी माणूस के मुद्दे को लेकर, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिले इस मुद्दे को लेकर, और ये मुद्दा छगन भुजबल को काफी अपील किया था और फिर उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी और धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ा था और 80 का दशक आते आते वे पार्टी के काफी बड़े नेता बन गए थे शिवसेना के, और शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहब ठाकरे के काफी खास हो गए थे। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी भी बातें हुई जिससे कि बाला साहब ठाकरे और छगन भुजबल के बीच में मनमुटाव हो गया। और हुआ यह था कि उस वक्त मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, जो सिफारिशें थी, उसको लेकर बाला साहब ठाकरे ने कुछ विरोध में बयान दिया था, जो बात भुजबल को खटक रही थी, क्योंकि भुजबल ओबीसी के नेता थे और जो बाला साहब ठाकरे का बयान था वो एक तरह से ओबीसी समुदाय के खिलाफ नजर आ रहा था। तो उस वजह से नाराजगी थी। फिर दूसरी तरफ भुजबल ये महसूस कर रहे थे कि उनको पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है और उनकी जगह पे मनोहर जोशी को अहमियत दी जा रही है। जब शिवसेना विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 1990 के दशक में, तो ऐसे में विपक्ष के नेता का पद छगन भुजबल को नहीं मिला। वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को बना दिया और छगन भुजबल को वापस से बीएमसी की राजनीति करने भेज दिया गया, उनको महापौर बना दिया गया। तो भुजबल को अपना बड़ा डिमोशन लगा और उन्हें बड़ा अपमानजनक लगा ये व्यवहार। अच्छा, उनकी ये जो अनबन चल रही थी बाला साहब ठाकरे से, इस पर शरद पवार जो उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता थे और मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनकी उस पर नजर पड़ी और उन्होंने इस अनबन का फायदा उठाया और भुजबल को शिवसेना से बगावत करने के लिए उकसाया। और फिर छगन भुजबल ने शिवसेना से बगावत कर ली। करीब 18 विधायक उनके साथ में आए और वो कांग्रेस से जुड़ गए। इसके बाद 1999 में जब शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत की और अपनी अलग पार्टी बनाई एनसीपी, तो भुजबल कांग्रेस छोड़कर शरद पवार के साथ एनसीपी में आ गए। तो एक तरह से ये तीसरी पार्टी में आए छगन भुजबल, शिवसेना, फिर कांग्रेस, फिर एनसीपी। और फिर इसके बाद इसी साल की शुरुआत में जब अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की, एनसीपी में जब बगावत हुई, तो छगन भुजबल शरद पवार को छोड़ के अजीत पवार के साथ आ गए। तो ये चौथी पार्टी थी। अब चर्चा ये हो रही है कि वे 5वीं पार्टी में भी जा सकते हैं, बीजेपी में। मनोज जरंगे पाटिल ने आरोप लगाया कि भुजबल जो है बीजेपी में जाने की फिराक में है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत भी यही बात कह रहे हैं कि उनको उनके सूत्रों ने बताया है कि छगन भुजबल की बीजेपी में जाने की बात चल रही है। हालांकि भुजबल की ओर से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।